हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। ओके, तो लेट्स बिगिन। देखिए, मैंने ये बनाया है एक डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी हम स्ट्रैंड्स की नंबरिंग कर लेते हैं, 5-3-3-5। अब देखिए, ये मैंने बनाया है एक डीएनए मॉलिक्यूल, और इस डीएनए मॉलिक्यूल का एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट इस सेगमेंट को मैंने कहा है जीन। ठीक है, तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा या एक टुकड़ा। तो डीएनए के हम इस हिस्से को, इस सेगमेंट को कह रहे हैं जीन। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर कौन सा है? आई कलर। तो आई होप कि आपको जीन के डेफिनेशन का एक आइडिया लग गया होगा। व्हाट इज जीन? जीन इज बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक ऐसा हिस्सा जिसके पास किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन होती है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? जीन। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट जीन, व्हाट इज जीन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक ऐसा हिस्सा जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या हो? इंफॉर्मेशन हो। और यहां पर हमने समझाने के लिए कौन सा कैरेक्टर ले रखा है? आई कलर। ओके, तो आई होप जीन का डेफिनेशन क्लियर हो गया हो। नाउ मूविंग ऑन। अब अगर हम आई कलर की बात करें, तो क्या ह्यूमन पॉपुलेशन में, पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में एक ही प्रकार का आई कलर पाया जाता है? नहीं। ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको अलग अलग प्रकार के आई कलर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्राउन, ब्लू, ग्रे, ग्रीन। राइट? अब यानी कि आपको आई कलर वाले कैरेक्टर के अलग अलग रूप, अलग अलग वर्जन्स ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे, और ये वर्जन्स क्या कहलाते हैं? ट्रेट। ये वर्जन्स क्या कहलाते हैं? ट्रेट। ये वर्जन्स क्या कहलाते हैं? ट्रेट। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन में आई कलर के लिए हमने कितने ट्रेट्स दिखाए? यहां पर 4। कितने ट्रेट्स दिखाए हमने? 4। राइट? तो कैरेक्टर है आई कलर, और इसके जो वर्जन्स हैं, ब्राउन, ब्लू, ग्रे एंड ग्रीन, दे आर कॉल्ड एज ट्रेट। तो किसी भी कैरेक्टर का जो अलग अलग वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेट। अब एक बात बताइए, ह्यूमन पॉपुलेशन में आई कलर वाले कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स तभी पॉसिबल हैं जब आई कलर वाले जीन के अलग अलग वर्जन्स मौजूद हो ह्यूमन पॉपुलेशन में। बात समझ में आई? किसी भी कैरेक्टर के अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग ट्रेट्स तभी पॉसिबल हैं जब उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन के अलग अलग वर्जन्स मौजूद हो ह्यूमन पॉपुलेशन में। और इस जीन के ही अलग अलग वर्जन्स को हम लोग नाम देते हैं एलील। क्या हम लोग नाम दे रहे हैं? एलील। व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन। एंड व्हाट आर ट्रेट्स? ट्रेट्स आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कैरेक्टर। अब आप एक बात सिंपल समझिए, अबव एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। एक जीन के अगर मान लीजिए 3 एलील्स हैं, तो एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स होंगे? 3 ट्रेट्स होंगे। अगर एक जीन के 4 एलील्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल्स में दिखा रखा है, 4 एलील्स हमने दिखाए हैं, तो ट्रेट्स आपको कितने दिख रहे हैं? 4 ट्रेट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सॉरी, यहां पे आएगा कैरेक्टर। तो एक बात बताइए, एक जीन के जितने नंबर ऑफ एलील्स, मतलब एक जीन के जितने वर्जन्स, उतने ही उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के वर्जन्स होंगे, उतने ही उस कैरेक्टर के ट्रेट्स होंगे। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई किसी भी पॉपुलेशन में एक जीन के इतने सारे एलील्स, एलील, 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 इतने सारे एलील्स बनने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, म्यूटेशन। म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता होता है क्या होता है? इट इज बेसिकली चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस। तो एक जीन में जितना म्यूटेशन होगा, उस जीन के उतने एलील्स बनेंगे। ठीक है? तो जीन के एलील बनने के पीछे का मेन रीजन क्या है? म्यूटेशन। तो आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर इसकी मैं समरी लिखूं तो आप सिंपल समझिए कि जीन का वर्जन होता है एलील, कैरेक्टर का वर्जन होता है ट्रेट। कैरेक्टर का वर्जन क्या होता है?
trait. Okay, thank you.